नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल के मोहतरम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, जिस तरह हमने पिछली दो वीडियोज़ में आपको इस बात का ज़िक्र किया कि मखारिजुल हुरूफ क्या है और हम जो अल्फ़ाज़ कुरान करीम के या कायदे के जो हुरूफ़ ताजी है वो अदा करेंगे तो वो सारे अल्फ़ाज़ इस मुँह के अंदर से अदा होते हैं। और इसको अदा करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मुँह के अंदर से जो अल्फ़ाज़ निकलते हैं तो उन निकलने की जगह को मखारिज कहते हैं, और उस मखारिज का जानना बहुत ज़रूरी है पढ़ने वाले के लिए। अब इस मुँह के अंदर एक खला है जिसको जोफ़ दान कहते हैं, मुँह के अंदर के खला को। पिछली वीडियोज़ में तस्वीरों के ज़रिए हमने इस बात का ज़िक्र आपसे किया था, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे मुंह के अंदर का जो ये खैला होता है, मुंह के अंदर जो जगह होती है, इसको जोफ़ दहन कहते हैं। फिर इस मुंह के अंदर हमारे तकरीबन 32 दांत होते हैं। तो उस दांतों के भी नाम हैं, उस दांतों के नाम हमने आपको तस्वीरों के ज़रिए बता दिया था, लेकिन आज प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जो बाद में ये जो हम बातें कर रहे हैं, जब हम कायदा शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ज़हन इतना बन चुका होगा कि हमारे को फिर आगे अल्फ़ाज़ अदा करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। अब मुंह के अंदर जो हमारे 32 दांत है, उन दांतों को आप इस तरह से तकसीम करते हैं कि उसके अंदर जो तकरीबन 12 दांतें होती है, वो जो दांतें हैं 12 वो दांतें हैं। उस 12 दांतों के बाद फिर हमारे जो है ना पीछे दाढ़ें शुरू होती है। अब ये आगे के जो 2 दांत है, ये जो 2 दांत होते हैं, इसके नाम कुर्रा हज़रात ने रखा है सनाया। इन 2 दांतों को सनाया कहते हैं, ऊपर सामने के जो 2 दांत होते हैं, और इसके बिलमुकाबिल नीचे 2 दांत ऊपर वालों को सनाया उलिया और नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। फिर इस सनाया के साथ जो दांत है, एक ऊपर इस तरफ, एक इस तरफ नीचे, एक बाएं तरफ ऊपर, एक बाएं तरफ नीचे, इनको रुबाई कहते हैं। 4 हो गए। फिर इस रुबाई के साथ जो दांत है उसको अनियाब कहते हैं। यहाँ तक हो गई दांतें। अनियाब एक दाएं तरफ ऊपर, एक दाएं तरफ नीचे, एक बाएं तरफ ऊपर, एक बाएं तरफ नीचे। तो टोटल कितने हो गए? 4। ये दोनों दो ऊपर दो नीचे, सनाया उलिया सनाया सुफला। एक दाएं तरफ ऊपर, एक दाएं तरफ नीचे, एक बाएं तरफ ऊपर, एक बाएं तरफ नीचे, सनाया के साथ रुबाई। फिर रुबाई के साथ एक दाएं तरफ ऊपर, एक दाएं तरफ नीचे, एक बाएं तरफ ऊपर, एक बाएं तरफ नीचे, ये अनियाब। तो 4, 4, 8 और 4, 12, ये 12 हमारे ये दांतें हो गई। इसके बाद दाढ़ें शुरू होती है। सबसे पहली जो दाढ़ है उसको ज़वाहिक कहते हैं। एक ऊपर दाएं तरफ, एक नीचे, एक बाएं तरफ ऊपर, एक बाएं तरफ नीचे। इसको ज़वाहिक किस लिए कहते हैं? इसलिए कि जब हम हंसते हैं तो हंसने में सबसे पहले जब हम खिलखिलाकर इस तरह हंसते हैं तो हंसते हुए हमारी ये एक दाढ़ नज़र आती है। तो मेरी जो तो खैर चूँकि नहीं है, लेकिन इधर यहाँ पर ये इसको ज़वाहिक इसलिए कहते हैं कि हंसते हुए नज़र आता है। तो एक ऊपर दाएं तरफ, एक नीचे दाएं तरफ, बाएं तरफ एक ऊपर, बाएं तरफ एक नीचे, ये 2 दाढ़ें जो है शुरू के, इसको ज़वाहिक कहते हैं। फिर इस ज़वाहिक के साथ 3 दाढ़ें, 3 दाएं तरफ ऊपर, 3 दाएं तरफ नीचे, 3 बाएं तरफ ऊपर, 3 बाएं तरफ नीचे, ये 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, ऊपर नीचे, ये 12 दाढ़ें जो है इसको तवाहिन कहते हैं। इसको तवाहिन इसलिए कहा जाता है कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो इसी के ज़रिए हम चबाते हैं उसको। तो ये तवाहिन 12 दाढ़ें ये हो गई। 12 ये और 4 ज़वाहिक, कितने हो गए? 16। फिर आखिर में जो 4 रह जाते हैं उसका नाम है नवाजिज़। नवाजिज़ यानी अक़ल दाढ़, अक़ल दाढ़ भी हम कहते हैं उसको। अरबी में एक मक़ूला है नवाजिज़ुल अक़ल, यानी अक़ल के उसको पहुँचने वाला आदमी को क्या कहते हैं? तो ज़रबुल मसल है एक, तो इसको नवाजिज़ कहते हैं। सबसे आखिर में जो है वो 4 हो गए। तो ये टोटल 20 हमारी जो है ना मुंह के अंदर ये दाढ़ें हैं और 12 दांतें, सनाया उलिया सनाया सुफला, रुबाई, अनियाब, ये दांतें हैं 12। फिर ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिज़, ये दाढ़ें हैं। फिर जो 12 ये जो 20 दाढ़ें हैं, इस 20 दाढ़ों को एक नाम का दिया हुआ है कुर्रा हज़रात ने। वो क्या नाम है? इन सब को फिर अज़रास कहते हैं।
یعنی داڑھ کے دانتوں کو اذراس کہتے ہیں. اوپر والے دانتوں کو اذراس علیا کہتے ہیں اور نیچے والے داڑھ کے دانتوں کو اذراس سفلا کہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے منہ کے اندر کتنے دانت ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہے اور کس دانت کو کیا نام دیا گیا ہے. تو یہ آگے تلفظ کی ادائیگی میں اور یا جب ہم تلاوت کریں گے تو جب ہماری زبان ادھر ادھر ٹکراتی ہوگی تو ہمیں پھر آگے پتہ چلے گا کہ اس کا جاننا کتنا ضروری تھا. تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو. تو اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو اور قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ کو پسند آئے تو پسند آنے کی صورت میں آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں اور نیچے کمنٹس باکس میں جو ہے نا ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر لیا کریں. اس سے ہمارا اور تو کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ ہوگا کہ ہمارا حوصلہ ضرور بڑھے گا. تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.